गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? चालीस नंबर का टेंशन हो रहा है। क्लासेस जो चल रही हैं आप लोगों की, क्या क्लासेस कर रहे हैं आप लोग? शशि रंजन जी मोतिहारी से खोज रहे हैं, कोई बेतिया से खोज रहा है, कोई पश्चिम चंपारण से खोज रहा है, कोई बाद में गांव से खोजना शुरू करेगा। हमें खोजिए, हम चंपारण से हैं। एक आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन जरूर रहेगा। बिल्कुल सुने हैं अखिलेश गुप्ता जी आपके। घोड़ा सहन, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते रहिए। आज बात हुई थी हमारी टाइमली सब्जेक्ट जो है अच्छा, टॉपिक्स अपडेट करना है, एक सेकंड रुकिए। ये मैं कर दूंगा आज, ठीक है। हम लोग बात करेंगे आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। आज की क्लास में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। और आज बेसिकली आप लोगों का ही डेडिकेशन देख करके क्लास जो है ना, आज मेरी बिल्कुल ही हेल्थ थोड़ी वीक हो गई थी ड्यू टू, मतलब होता है ना, कम सोने वगैरह वजह से ऐसी चीज़ हो गया था। बट फिर भी मैंने कहा कि क्लास रीशेड्यूल किसी भी हालत में नहीं की जाएगी, क्लासेस चलती रहेंगी। ऐसा होगा कि हम लोग क्वेश्चंस, भले ही क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, लेकिन क्लासेस जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। क्लासेस ऑन टाइम और
हाँ, क्लासेस रीशेड्यूल का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने आपको कहा था कि क्लास कभी भी रीशेड्यूल, क्लास कभी भी कुछ ऐसी नहीं होगी आपके टिल द एंड ऑफ, जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। नहीं नहीं, हेल्थ मैंने आप लोगों से इसलिए कहा कि आई विल नॉट क्लोज दिस सेशन, ये सेशन चलेगा, क्लास चलेगा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, मतलब जितना पॉसिबल हो वो करेंगे। एक बार हमको रेट समझा दीजिए। समझा देंगे हिमांशु, लास्ट में समझाते हैं जो भी पॉइंट है। पहले एक घंटा हम लोग पढ़ लेते हैं, एक डेढ़ घंटा, एक सवा घंटा, और फिर थोड़ा सा 15-20 मिनट मैं आपके प्रॉब्लम्स ले लूंगा। ओके, छुट्टी नहीं, छुट्टी की कोई ऐसी नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज किया हूं। यहां पर आप देखेंगे आज ऐसा है ना कि जिस दिन ऐसा लगता है कि नहीं कि हम वीक है या कमजोर है, हो सकता है उस दिन हम ज्यादा पढ़े, इसलिए उस पर मत जाइएगा आप लोग। आपको कमजोर नहीं पढ़ना है, हमें कमजोर पढ़ने दीजिए। हम लोग बात कर रहे थे सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट की। चलिए मैं ऑन ही कर देता हूं ताकि आप लोग बने रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप लोग कुछ कुछ लिखते रहते हैं तो ठीक लगता है, बट बहुत ज्यादा लिख देते हैं तो फिर उसी पे दिमाग चला जाता है। तो सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, अच्छा फुल एडर का आपको समझाना है, वो करवाता हूं मैं, ठीक है। बिहार से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है। बिहार से रिलेटेड जो है 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रोग्रामिंग, अब तो प्रोग्रामिंग ही शुरू होगा ना, नेट इंटरनेट इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद तो प्रोग्रामिंग शुरू होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस में आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा ज्यादा, लेकिन बिहार के उसमें मैंने देखा कि नंबर सिस्टम केवल दिया हुआ है, ठीक है। बिहार के जो सिलेबस है, मतलब या फिर एनसीईआरटी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने भी देखा होगा ना, आप लोगों का उसमें कोई ऐसा इनपुट, उसमें नंबर सिस्टम ज्यादा मतलब दिया हुआ है केवल। हाँ, ये सब है विजेता कोड वगैरह, मतलब ये मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही पॉइंट दिया हुआ है। स्टिल हमने जो है क्वेश्चंस में बहुत बार देखा है कि हाफ एडर, फुल एडर, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। एक बार ऐसा करें कि पहले क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करें और उसके बाद आते हैं इस टॉपिक्स पे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आज बहुत कम होना है टॉपिक, और वो फर्दर आगे की क्लास में, कल की क्लास में जो टॉपिक्स रिमेनिंग है वो होना है, ठीक है। इस पे आते हैं टॉपिक्स पे, पहले आप लोग क्वेश्चंस का आंसर करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन ही चालू करते हैं। प्राइवेट करता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस पहले करिए, उसके बाद एनर्जी अपने आप बूस्ट हो जाएगी क्वेश्चन करने में। ओके, आज ये क्वेश्चन पे कुछ भी ऐसी बातें मत लिखिए, केवल आंसर लिखिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू कंप्यूटर्स? देखिए, कम्युनिकेट बिटवीन मतलब नेटवर्क की बात हो रही है। कम्युनिकेट बिटवीन मतलब बात किसकी हो रही है? एक सेकंड रुकिएगा, माइक। यहाँ पर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन हार्डवेयर, मतलब ऑल दीज थ्री इज, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मॉडल रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर?
Which model is reduces the cost of development of software? एमसीक्यू के टाइम कोई कहता है चार्ट ऑफ कर दीजिए, कोई कहता है ऑन रखिए। प्राइवेट है चार्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग जो होता है, ध्यान देंगे, प्रोटोटाइपिंग मतलब किसी भी बड़े जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर का एक प्रोटोटाइप डिजाइन कर देना, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। ऑप्शन बी, प्रोटोटाइपिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट को रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन हाफ एडर आर। हाफ एडर के लिए कौन सा गेट यूज होता है? ये कल हमने किया था ना। The gates required to build an half adder are XOR गेट एंड AND गेट। अगर मैं आपसे यहीं पर ये क्वेश्चन पूछ दूं, फुल एडर में तो क्या होगा जवाब आपका? फुल एडर में कौन कौन से गेट का यूज किया जाता है? फुल एडर में बस इतना बता दीजिए कौन कौन सा गेट यूज होता है। या आप सीधा बता सकते हैं 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट। ठीक है, 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट। 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट, और ये 3 बिट को ऐड करने में, 3 बिट एडिशन में यूज होता है, 2 बिट एडिशन में यूज होता है। ओके, ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स चैट प्राइवेट है, बट सुबह से कुछ इशू आ रहा है इसमें एप्लीकेशन में कि वो प्राइवेट करने के बाद भी सबको दिख रहा है। एमसीक्यू नॉट मैच्ड विथ थ्योरी, तो ये अभी किया नहीं कराया गया है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का है। यहां पर देखेंगे modules that solve individual task. Modular programming involves module that solve individual task. Problems decomposed into logical substeps. यहां पर क्या होगा? 2 and 3। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में ये 2 फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट। मॉड्यूल्स किसी भी प्रोग्राम के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को यहां पर दूर करता है। क्या? इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को दो एंड 3 आंसर होगा इसका। यहां पर आप देखेंगे द स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन
सप्लाइड बाय सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सी प्रोग्रामिंग में देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें फोकस करना है 20 मार्क्स पे। ये 20 मार्क्स जो है ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से है। याद करिए मैं जिस दिन बताया था 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा ये आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से, और बिल्कुल बेसिक से लेकर के और उसके जितने कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक प्लस यहाँ एडवांस, आपको सारा करके जाना है सो दैट कि ये 20 मार्क्स का जो कवरेज है, ये हमने एक अनुमान लगाया है, ये 2-4 नंबर कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, और मेरे ख्याल से कम और ज्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। 20 रहेगा, ये फिक्स है। 20 किसी ना किसी तरीके से 20 क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए, चाहे वो कंपाइलर पूछ पूछ के रह जाए या फिर वहां ऑपरेटर ओवरलोडिंग पूछे या कुछ भी पूछे। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे सी में जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग कॉपी करना, स्ट्रिंग यहां पर कंकैटिनेशन का, और यहां पर स्ट्रिंग कंपैरिजन का, all of these are the functions related to string provided by C language. Okay, next, in what order the elements of a push down stack are accessed? स्टैक में जो होता है पुश एंड पॉप, आपको पता है कोई इंसर्ट करने के लिए पुश और पॉप ऑपरेशन के लिए यहां पर क्या यूज होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक। ठीक है, ये अभी डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आपका हुआ नहीं है। नेक्स्ट है सेट ऑफ नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड बाय राउटर्स विद इन अ स्पेसिफिक एरिया यूजिंग द सेम राउटिंग प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। A set of networks interconnected by routers within a specific area using the same routing protocol is called। इसको कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है इसे? डोमेन। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सेट ऑफ नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड बाय राउटर्स, मतलब राउटर से वही नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं जो सिमिलर नेटवर्क होते हैं। डिसिमिलर नेटवर्क राउटर से कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सिमिलर नेटवर्क्स जो है वो कनेक्ट होते हैं कैसे? राउटर से विद अ स्पेसिफिक एरिया यूजिंग द सेम राउटिंग प्रोटोकॉल। डोमेन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इवन जो आप कहते हैं ना डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस, तो डीएनएस क्या करता है? डोमेन नेम और डोमेन में फर्क है। डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइबर स्पेस। ठीक है, साइबर स्पेस पर कोई नेम देते हैं। ठीक है, तो वो डोमेन नेम होता है। और आपको पता है डीएनएस डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन का मतलब होता है एक्चुअल रूप से जो सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं नेटवर्क, उसको डोमेन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर द डेटाबेस डिजाइन दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स दैट आर लिंक टुगेदर। चलिए आप लोग पढ़ के आंसर करिए। Database design that consists of multiple tables that are linked together through matching data stored in each table is called relational model कहेंगे ना। There is a relation between tables, this is called relational
database. A round button that you click to select one option from list of options is called checkpoint, a hyperlink, a submit button, a radio button, a tab. रेडियो बटन ऑप्शन डी इज राइट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से लिया गया है। What type of technology scrambles the contents of files sent via the internet? What type of technology scrambles the contents of files sent via the internet? Encryption. A is right. Next, malware. Malware derives its name from. Malware derives its name from. Malicious software. Malware is nothing but malicious software means software जिसका इंटेंशन हार्म पहुंचाना हो किसी न किसी तरीके से, तो उसे malicious सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स ऑफ क्लास ए ऑफ द आईपी एड्रेस। एट बिट आपको पता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्लास ए में क्या होता है। फर्स्ट ऑक्टेट जो होगा वो नेटवर्क बिट का होगा और लास्ट ऑक्टेट जो होता है वो होस्ट बिट का होता है। मतलब टोटल 32 होता है, 32 बिट का होता है आईपी एड्रेस। उसमें फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क बेस्ड बिट और लास्ट ऑक्टेट जो है वो क्या है, होस्ट बिट्स है। सिमिलरली क्लास बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग क्लास बी में दो जो होता है वो नेटवर्क बिट्स का हो जाता है, मतलब 2 ऑक्टेट्स 16 plus 16. Next है, a firewall is a answer is security device deployed at the boundary of corporate company to prevent security device deployed at the boundary of a company to prevent unauthorized physical access नहीं, intranet boundary of the intranet to protect it from unauthorized access, device prevent all accesses on the internet। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Security device deployed at the boundary of a corporate intranet to protect it from unauthorized access, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the constructor and the destructor of a class are automatically invoked when memory is allocated and deallocated to n।
देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, तो क्या होगा उसके लिए डिफॉल्ट, उसके लिए स्पेस एलोकेट होता है। कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको स्पेस को जो एलोकेट किया है न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट उसको डी एलोकेट करता है। तो कंस्ट्रक्टर एलोकेट करता है, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डी एलोकेट करता है। ऑप्शन सी। Process of defining a method in subclass having same name and type signature as a method in its superclass. What is the process of defining a method in subclass having same name and type signature मतलब parameter as a method in its superclass? सुपर क्लास में अगर कोई फंक्शन है और उसको सेम फंक्शन सेम पैरामीटर उसको सब क्लास मतलब डिराइव्ड क्लास में उसको डिफाइन किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओवरलोडिंग में जरूरी नहीं है कि ये सेम सिग्नेचर हो। ठीक है, सिग्नेचर मतलब पैरामीटर डिफरेंट भी हो सकता है, फंक्शन नेम सेम भी हो सकता है। फंक्शन नेम सेम रहेगा और उसको यहां पर कहा गया है कि बेस क्लास में डिक्लेयर किया गया, लेकिन डिफाइन किस में किया गया है? सब क्लास में। तो जब सब क्लास में कोई डिफाइन होता है तो वो, सर प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन नहीं कराते, करा रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, डिमोटिवेट नहीं होना है, ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए आ गए, अब खुश हो जाइए, करते रहिए, जितना हो जाए करते रहिए। आप लोग परहेज क्यों कर लेते हैं किसी भी चीज से? A universal logic gate is one which can be used to generate any logic function. Which of the following is a universal logic gate? Option D, NAND and NOR gate. Next, the NOR gate output will be high if the two inputs are, I think ये कल कराया था हमने। NOR gate output will be high if the two inputs are. NOR का मतलब क्या है? और का अपोजिट। NOR का मतलब और का अपोजिट होता है, और में आपको पता है कि कोई भी इनपुट अगर 1 है तो और गेट में क्या होगा? आउटपुट तो 1 होगा, और ऐसे केस में फिर उसका अपोजिट 0 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? इनपुट हाई, इसका मतलब 0, अगर दोनों ही इनपुट 0 है तभी क्या होगा? और गेट में 0 0 0 होता है, नॉर गेट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ इट इज प्रेजेंट इन। 16 नहीं समझे? 16 में आपसे पूछा गया है यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या है, ये मैं बताया था आपको। ऐसा लॉजिक गेट जिसके हेल्प से आप बेसिक लॉजिक गेट्स डिराइव कर सकते हैं। मतलब इट्स कंसिस्ट ऑफ और ऑल्सो, नॉट भी इसमें है, एंड गेट मतलब नैंड एंड नॉर दोनों को मिला के आप डिराइव कर सकते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ इट इज प्रेजेंट इन। माइक्रो प्रोसेसर किस डेटा को एक्सेस करता है? मेन मेमोरी के डेटा को एक्सेस करता है, लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम के डेटा को एक्सेस करता है, बट रोम का डेटा होता ही कितना है? जस्ट टू स्टार्ट द सिस्टम, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है रोम में, बाकी चीज तो वो भी अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन अ माइक्रो प्रोसेसर। अरे क्वेश्चन आ ही गया तो क्या दिक्कत है, कर लीजिए ना आप लोग।
Opcode fetch, memory read write and input read write. Option A. Which of the following is a special purpose register of microprocessor? प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है। बाकी क्या है? जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1111 इज। कुछ लोग रटे हुए हैं, कुछ लोग एकदम आंसर रट गए हैं। बट 1111 क्या होगा? 15 होगा। 15 यहाँ एफ दिया नहीं है, एफ दिया नहीं है, इसलिए क्या होगा? नन ऑफ दिस। क्या होगा? नन ऑफ दिस। स्क्यूएल इज ऑल बट। देखिए स्क्यूएल, इनमें से सारी चीजें स्क्यूएल के रिगार्डिंग सही है, बट ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इज राइट। स्क्यूएल डज नॉट अलाउ यू टू अपडेट। स्क्यूएल ऐसा तो नहीं करता ना, स्क्यूएल अलाउ यू टू अपडेट। नेक्स्ट, which database label is closest to the user? Which database label is closest to the user? External. Option A. A database schema includes the following information except. A database schema includes the following information except. इंटरफेसेस फॉर यूजर टू इंटरेक्ट, इसके अलावा सब कुछ इंक्लूड होता है डेटाबेस स्कीमा, मतलब स्ट्रक्चर से संबंधित। Which of the following are 5 built-in functions provided by SQL? Count, sum, average, max, min. Option A is right. Next, which one is a DCL command? Which one is a DCL command? Data control language command. Grant and revoke is a DCL command. Next, a thread is a thread. Is a lightweight process where context switching is high. Option 2. A programmer writes a program to multiply two numbers instead of dividing them by mistake. How can this error be detected? जितने लोग बी कर रहे हैं वो बिल्कुल बहादुर हैं, क्योंकि कंपाइलर नहीं होगा। क्या होगा? नन ऑफ दीज। कंपाइलर तो केवल सिंटैक्स एरर चेक करता है, और यहां पर बात किसकी हो रही है? लॉजिक की। क्या बात हो रही है? लॉजिक की बात हो रही है। ओके।
बात किसकी हो रही है? ओके, जिन्होंने बी किया था वो गलत है। बहादुर मतलब गलत, बहादुर मतलब गलत आंसर। मैंने इंटरप्रेट कर दिया उसको। इट्स अ लॉजिकल एरर, ठीक है, लॉजिकल एरर। सब कह रहे हैं हमने किया, मतलब बहादुर बनने की होड़ है, नौकरी लेने की होड़ नहीं है। लॉजिकल एरर है ये, तो इसलिए ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स हैं, वो केवल सिंटेक्स के एरर को फाइंड आउट करते हैं, लॉजिकल एरर नहीं। तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है, अ रजिस्टर इज डिफाइंड एज, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए हमने ई किया था। ओके अंकिता, चैट प्राइवेट ही है, बट वो बाय डिफॉल्ट इंटरनली इशू होगा, वो पब्लिक चल रहा है। रजिस्टर इज डिफाइंड एज a group of latches for storing one bit of information. The group of latches for storing n bit of information. Register is basically group of, देखिए यहां पे जब बात यहां पर किया जा रहा है 1 बिट की, तो एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एंड when we say the group of flip flops या register, तो group of flip flops suitable for storing 1 bit of information, ये गलत होगा। the group of flip flops suitable for storing binary information, जब ग्रुप है तो एक बिट से ज्यादा होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। अगर यहां पर ये पूछा जाता ना कि एक फ्लिप फ्लॉप तो 1 बिट, बट यहां पर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप सुटेबल फॉर, रजिस्टर क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये सही है। लेकिन ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? बाइनरी इंफॉर्मेशन को सेव करेगा, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट इंफॉर्मेशन सेव करेगा। अगर हम ये कहें कि 8 बिट रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर कैन होल्ड अप टू 8 बिट डेटा, इट मीन्स कि देयर आर 8 फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड, 8 फ्लिप फ्लॉप का यूज किया गया है इसको डिजाइन करने में, ठीक है। दीपक कुमार जी कह रहे हैं सी होना चाहिए, मैंने उसी को एक्सप्लेन किया कि सी और डी में क्या फर्क है। सी और डी में यही फर्क है कि यहां पर लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स सुटेबल फॉर स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये रजिस्टर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। रजिस्टर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है जो मल्टीपल बिट इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है, ये डिपेंड करता है जितना फ्लिप फ्लॉप यूज होगा, ठीक है, जितना फ्लिप फ्लॉप यूज होगा। दिस इज द डिफरेंस। What is latches? Latches are basic structure, basically flip flop टॉपिक से पहले मैं latches ही कराऊंगा आपको। बेसिक स्ट्रक्चर में आज ही कराऊं, मतलब आज ही उसका जो है कुछ पार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो कौन पूछा था? थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रामबली चौहान जी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये लास्ट में मैं कुछ करा करके ही जाऊंगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप का कुछ पार्ट। आप लोगों के साथ आने के बाद बेटर फील हो रहा है। बेटर फील होने का मतलब कि थोड़ा जो है हेल्थ अपने आप इंप्रूव होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है, द रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ, रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ, रोहित कह रहे हैं कि ग्लूकोज है हम लोग। अरे जो कुछ भी है बस आप ही लोग हैं। ग्लूकोज एंटीबायोटिक, मतलब दवाई से बढ़ के हैं। यहां देखिए, द रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीपीयू, लैचेज, नन ऑफ दिस। रजिस्टर कौन सा सर्किट है? पिंटू कुमार जी धन्यवाद, बट मैं इतना बीमार नहीं हुआ हूं, मतलब थोड़ा सा, अब ऐसे मत समझिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तंदुरुस्त हूं।
क्योंकि मैं कमजोर पढ़ने लगूंगा तो आप लोगों का क्या होगा? मैं कमजोर पढ़ूंगा नहीं, आप लोगों को कमजोर पढ़ने ही नहीं दूंगा। आजकल सब लोग बीमार है। देखिए ये बात मत बोलिए हमारे लिए, हम बीमार नहीं है। यहां देखिए, देखिए सीक्वेंशियल सर्किट में हमने ये बताया था कि सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट है, डिजिटल सर्किट, जो क्या करता है, प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट के जो इनपुट्स, जो सेव्ड इनपुट्स होते हैं, वो उसके उस पर डिपेंड करता है आउटपुट। एंड रजिस्टर, आपको मैंने क्या कहा कि रजिस्टर, देखिए सीक्वेंशियल सर्किट मेमोरी एलिमेंट का यूज करता है, और फॉर द मेमोरी इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स। अब ध्यान दीजिए, जिसका डाउट था वो ध्यान देंगे। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर मेमोरी एलिमेंट के तौर पर फ्लिप फ्लॉप को यूज करता है। एंड यू नो वेरी वेल, फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ या प्रेजेंट स्टेट के साथ साथ पास्ट स्टेट्स को भी सेव रखता है। इट मीन्स कि सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, प्रीवियस आउटपुट को भी ये इनपुट के तौर पे लेता है और उस पर डिपेंड करता है। मतलब प्रीवियस, आप समझिए ना, प्रीवियस स्टेट पे भी डिपेंड करता है, प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस स्टेट। इट मींस कि जो आउटपुट आएगा उसके प्रीवियस स्टेट को सेव करने के लिए वो वहां पर क्या यूज किया रहता है? फ्लिप फ्लॉप। तो यहां पर आपको कल भी मैंने बताया था, सीक्वेंशियल सर्किट यूजेस मेमोरी एलिमेंट। कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट है, डिजिटल सर्किट, जो केवल और केवल प्रेजेंट इनपुट पर काम करता है। ठीक है, तो रजिस्टर क्या हुआ? रजिस्टर एक सीक्वेंशियल सर्किट हुआ। क्या हुआ? एक सीक्वेंशियल सर्किट हुआ। आप समझ गए? ए होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस स्टेट को भी सेव रख रहा है, और सेव करने के लिए यहां पर रजिस्टर में फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे रजिस्टर्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ द इनपुट। अभी आपको हमने क्या बताया? मनीष कुमार जी धन्यवाद। आप पता नहीं बुराई कर रहे हैं आप या मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। रजिस्टर्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ इनपुट। समझ में आ गया? प्रेरणा, लैचेज जो होता है, लैचेज इज अ बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जैसा मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसे कहा जाता है ना कि सीक्वेंशियल सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सीक्वेंशियल सर्किट का क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है लैचेज। ओके, जब हम फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करेंगे तो विदाउट लैचेज वी कैन नॉट डिजाइन अ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप लैचेज के बिना नहीं बनता है। लैचेज और लॉजिक गेट्स को, हालांकि लॉजिक गेट्स से ही लैचेज भी बना है, बट लैचेज और लॉजिक गेट्स दोनों को मिला के फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। आज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे द डिवाइस विच फॉलोज दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज सीक्वेंशियल सर्किट। जिस डिवाइस के पास ये प्रॉपर्टी हो कि वो प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट इनपुट को लेता हूं, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए, अदरवाइज इसमें इतना टाइम नहीं देता। कॉम्बिनेशनल सर्किट ओनली डिपेंड ऑन द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट। ठीक है, और यही चीज जो है आपको यूज आएगा फ्लिप फ्लॉप में जब मैं इसको कराऊंगा। तो शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर क्या है? शिफ्ट रजिस्टर इज डिफाइंड एज, फिल इन द ब्लैंक्स। आज मैं शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, काउंटर के बारे में आपको अभी करवा देता हूं इस क्वेश्चन कंप्लीट करने के तुरंत बाद,
और बेसिक जो लैचेस के बारे में और फ्लिप फ्लॉप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं करवा दूंगा। टाइप रहेगा तो टाइप में आपको पता है वो अब देखते हैं उसके बाद कितना टाइम बचता है। A shift register is defined as fill in the blanks. देखिए शिफ्ट रजिस्टर जो होता है इट इज कैपेबल टू शिफ्ट इंफॉर्मेशन आइदर लेफ्ट और राइट। अभी फिलहाल इतना याद रखिए आप लोग, द रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इंफॉर्मेशन आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, मतलब शिफ्ट से आपको पता चल ही जाएगा। रजिस्टर बिट्स स्टोर, मतलब रजिस्टर क्या है, मल्टीपल बिट्स स्टोर करता है, तो आइदर राइट और लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो इसको शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। और रजिस्टर क्या है आपको पता है, रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इंफॉर्मेशन आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट टर्म्ड एज शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर इन विच डेटा कैन बी शिफ्टेड ओनली इन वन डायरेक्शनल। ठीक है, डेटा इज शिफ्टेड इन ओनली इन वन डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर कहेंगे। और उसके बाद अगर ये दोनों डायरेक्शन में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बाई डायरेक्शनल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाई डायरेक्शनल कहेंगे। ये कौन है, रोशन सिंह जी, कल क्लास में थे आप? रोशन मुझे पहले आंसर करिए। कल क्लास में थे, कल हाफ एडर पढ़ाया गया, फुल एडर पढ़ाया गया, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, कॉम्बिनेशनल सर्किट ही तो है। और आप आज एग्जाम्पल पूछ रहे हो, बताइए। वैसे एग्जाम में जा करके पूछ दिया कि ये कौन सा है, फिर तो आप हमें उस भला बुरा सुनाइएगा। क्योंकि आजकल लोग भला बुरा कहने से पहले परहेज नहीं करते ना, बस मन में आ जाता है कर देते हैं। A full form of SIPO is SIPO होता है सीरियल इन पैरेलल आउट, मतलब इनपुट सीरियल में ले और आउटपुट जो है पैरेलली। तो यहाँ पर ये आज का टॉपिक है, आज करना है अभी। ठीक है, सीरियल इन पैरेलल आउट, सिपो, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, a local telephone network is an example of a fill in the blanks network. ये शिफ्ट रजिस्टर का टाइप था, आज करना है उसको। अब मैंने सोचा था लास्ट में क्वेश्चन, फिर मुझे थोड़ा सा लगा था कि नहीं, तो मैंने क्वेश्चन कराया। अब धीरे धीरे आप लोगों से एनर्जी मिल गई, वापस रिकवरी पे आ गया, तो अब फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। और प्रैक्टिस भी करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। टेलीफोन नेटवर्क जो है ये सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का एग्जांपल है, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड है और सर्किट स्विच्ड है। ठीक है, पैकेट स्विच्ड क्या होता है, इंटरनेट एग्जांपल ऑफ पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग टेक्निक, वेयर इज इन द केस ऑफ पैकेट स्विचिंग इट इज कनेक्शन लेस। पैकेट स्विचिंग क्या है, कनेक्शन लेस है। सर्किट स्विचिंग क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। टेलीफोन नेटवर्क एग्जांपल किसका है, सर्किट स्विचिंग का। लेकिन इंटरनेट किस कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करता है, तो पैकेट स्विचिंग। ठीक है, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग। ओके, ये दोनों याद रखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। टू डिलीवर अ मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। Fill in the blanks, address must be consulted.
देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन, विच एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन द होस्ट, और उस एप्लीकेशन, पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, तो पोर्ट नंबर से वो पता चलता है कि ये जो सर्विस है किस एप्लीकेशन पर डिलीवर करना है। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द पोर्ट। मैक तो फिजिकल एड्रेस हुआ, यहां पर ऑलरेडी होस्ट कहा गया है। ठीक है, टू डिलीवर अ मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन द होस्ट। अगर यहां पर एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं लिखा रहता और टू मैसेज टू द होस्ट कनेक्टेड टू द नेटवर्क, तब आप कहते तो आंसर क्या होता, तब आपका आंसर होता कि चलो यहां पर मैक एड्रेस होता। ठीक है, क्वेश्चन किया था फिर भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए आप। पोर्ट और पोर्ट नंबर हमने बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट याद करिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या होता है, हाँ, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का हमने क्या बताया था। मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, HTTP का, HTTPS का, इस सब का तो पोर्ट नंबर बताया था, लिखवाया भी था। Which one of the following is an internet standard protocol for managing devices on IP network? मतलब किसी नेटवर्क पर जितने भी डिवाइसेस हैं, कनेक्टेड हैं, उनको मैनेज करने के लिए SNMP प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या यूज होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही है। किस लेयर का प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही है। नेक्स्ट, अ क्लास दैट सर्व्स ओनली एज अ बेस क्लास फ्रॉम विच क्लासेस आर डिराइव्ड। अ क्लास विच ओनली सर्व्ड एज अ बेस क्लास, बेस क्लास का ये काम करता है, ओनली एज अ बेस क्लास, फ्रॉम विच क्लासेस आर डिराइव्ड, दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या कहलाता है ये, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट, अ डेटा डिक्शनरी डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, a data dictionary does not provide information about, देखिए आज प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, चिंता मत करिए, वो जो भी क्वेश्चंस थे वो सब आप 3-4 दिन के बाद अपने आप 5 दिन के बाद बनाना शुरू कर दीजिएगा। अ डेटा डिक्शनरी डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्क साइज, द साइज ऑफ डिस्क स्टोरेज डिवाइस, ये इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी के पास नहीं होता है, बाकी सब होता है। और आपको पता है डेटाबेस में जितने भी यूज होते हैं, रिलेशंस, टेबल्स, इन सब का एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन स्टोर करता है डेटा डिक्शनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड सर्वर। देखिए, पब्लिक क्लाउड सर्वर होता है, प्राइवेट क्लाउड सर्वर होता है, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर होता है, मर्ज्ड क्लाउड सर्वर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन 4। यहां पर
पब्लिक क्लाउड सर्वर्स दैट आर फ्रीली अवेलेबल, जो ओपन हो। प्राइवेट क्लाउड सर्वर्स जो क्या होता है, जो सर्वर जैसे होता है ना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो कुछ प्राइवेट है, मतलब पेमेंट के बाद आप उसको यूज करते हैं। यहाँ पर डेडिकेटेड का मतलब होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ 3 प्रकार का सर्वर है, और ये 3 प्रकार का बिल्कुल होता है, प्राइवेट भी नहीं होता है। विक्रम लक्ष्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? और ये जो है एनसीईआरटी से आपका लिया गया है, ठीक है। Which type of computer could be found in a digital watch? देखिए AWS, सिस्को का सबका प्राइवेट क्लाउड्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। HP डेटा सेंटर, इलेस्ट्रा प्राइवेट क्लाउड, ये सब प्राइवेट क्लाउड है। एम्बेडेड सिस्टम वही सिस्टम्स होते हैं जो सम सेट ऑफ टास्क करते हैं। तो ऐसे कोई भी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो सम सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं, वो एम्बेडेड सिस्टम है। Consider an operation of addition for 2 numbers. The operating will generate a sum if the operand are strings, and the same operation would produce a third string by concatenation. This feature is called. This feature is called polymorphism. ऐसा क्यों? जैसे दो, आप देखिए यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन में 2 नंबर को जोड़ना है, जैसे 2 + 2, तो यहाँ पर प्लस का यूज किया जा रहा है फॉर एडिशन। लेकिन अगर इफ द ऑपरेंड आर स्ट्रिंग्स, जैसे ये ABC है, यहाँ पर DEF है, और इसको ऐड करना हो, एंड द सेम ऑपरेशन वुड प्रोड्यूस द थर्ड स्ट्रिंग, तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर प्लस यूज हुआ, तो यहाँ पर प्लस एज ए एडिशन, यहाँ पर नंबर को ऐड करने के लिए, यहाँ पर क्या स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, कंकैटिनेशन के लिए। तो व्हेन ऑपरेटर इज टेकिंग मोर देन वन फॉर्म, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और दोनों ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। जैसे ऑपरेटर का यूज अलग अलग इंस्टेंस में अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है। बाइंडिंग तो है डेटा और फंक्शन को टुगेदर बाइंड करना। JVM इज अ वर्चुअल मशीन दैट कैन एग्जीक्यूट। ये सब क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बेस पे ही हैं। JVM जावा वर्चुअल मशीन होता है। JVM क्या है? जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा बाइट कोड में चेंज करता है। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है, और इंटरमीडिएट कोड से फिर ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है। तो जावा का प्रोग्राम जो है डायरेक्टली सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज नहीं होता है, वो एक बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, और बाइट कोड से फिर क्या यहाँ पर यूज आपका ऑब्जेक्ट कोड में। ये सेम कॉन्सेप्ट जो होता था ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के C# लैंग्वेज में भी ये सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। बट जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं JVM से रिलेटेड।
In www, when hypertext pages are mixed with other media, the result is called. When hypertext pages are mixed. ब्रेक बिल्कुल करते हैं, रुक तो जाइए, एक दो क्वेश्चन और होगा मुश्किल से। इन www और उसके बाद जो टॉपिक्स जो मैंने बताया जैसे रजिस्टर्स वगैरह, काउंटर, ये सब टॉपिक्स करेंगे। In www, when hyper pages are mixed, that is called hypermedia. क्या कहलाएगा ये? Hypermedia. Option B. DMA is fill in the blanks. DMA, direct memory access. DMA क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन, डेटा ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस है। जब यहाँ पर सीपीयू का इंटरवेंशन नहीं होता है तो हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस, आईओ डिवाइसेस। ठीक है, इट ट्रांसफर्स ब्लॉक्स ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम इट्स ओन बफर स्टोरेज टू मेमोरी। डीएमए कंट्रोलर यूज किया जाता है। इन डीएमए ट्रांसफर ऑफ आईओ, इनपुट आउटपुट, सीपीयू हैव नो इंटरवेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर। ठीक है, ब्रेक रहेगा 7-8 मिनट का कम से कम। तब तक आप आराम से चाय, कॉफी, नाश्ता, पानी, ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल पानी पीना है। आज नहीं रहेगा निखत जहां जी, आज नहीं रहेगा। पीडीएफ में अभी टॉपिक वगैरह कराना है ना, तो एक ही बार लीजिएगा सब साथ में पीडीएफ। सुशील जी, हैंडआउट कैसे डाउनलोड होता है? हैंडआउट आपको चैट बॉक्स में पिन किया जाता है, यहीं से डाउनलोड कर लीजिए ना। सभी लोग करते हैं, क्लिक करते डाउनलोड हो जाता है। बस आप ऐसे ही परेशान रहते हैं बेवजह। आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा चैट बॉक्स से, जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा।
आज ही थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया शायद। कल हम लोग ये पॉइंट पढ़े थे जहां पे आप लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है। एंड थोड़ा सा सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में मैं कल बता रहा था और कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो आप दरअसल हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट के बहुत सारे पढ़े भी थे, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर एंड ऑल। अब सीक्वेंशियल सर्किट की बारी है, सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कल का एमसीक्यू बाकी है। कल का कौन सा एमसीक्यू बाकी हो गया? कल का कौन सा एमसीक्यू बाकी है? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अच्छा, 3 एमसीक्यू है, तो 3 आप लोग बना लिए होंगे ना? बन गया है तो हो गया है, बन गया तो चिंता किस बात की। एसटीट में 26,000 लोग पास हैं, 38,000 फॉर्म कैसे? देखिए आपके पास डेटा, दीपू कुमार जी, डेटा आपके पास गलत है ना। 26,000 लोग पास ही नहीं थे, 17,000 लोग थे, 38,000 फॉर्म कैसे आ गया? अब पैसा जिसको देने का मन है, पैसा देने का मन है उसको देने दीजिए। सरकार को पैसा चाहिए ना, रेवेन्यू तो आना चाहिए कहीं से। चलिए इस पे हम लोग ध्यान दीजिए। आप लोग थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूं और उसके बाद फिर आपके इन पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, सब सब्जेक्ट का बोल रहे हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे कि सीक्वेंशियल सर्किट, और आज भी हमने इसको डिस्कस किया कि सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो क्या करता है? स्टोर digital circuit that store and use the previous state information to determine the next state, previous as well as present, दोनों स्टेट यहां पर सेव होता है, ठीक है। रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर क्या है? A register is a group of flip-flop with each flip-flop capable of storing 1 bit of information। ये कभी नहीं भूलना है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि रजिस्टर क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, विथ ईच फ्लिप फ्लॉप कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां से एक थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप का भी आपको क्लू मिल गया कि फ्लिप फ्लॉप भी एक ऐसा लॉजिक सर्किट है, एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब स्मॉलेस्ट स्टोरेज एरिया जो कहा जाए, इसी को कहा जा सकता है स्मॉलेस्ट मेमोरी एलिमेंट इज फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर क्या है? अ रजिस्टर दैट इज यूज्ड टू assemble and store information arriving from serial source is called shift register, ठीक है।
अगर n बिट शिफ्ट रजिस्टर है, इसका मतलब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब इफ n शिफ्ट रजिस्टर जो n बिट है, मतलब जैसे हमने कहा ना कि 8 बिट का है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लिप फ्लॉप्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि अगर कोई रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर है, इट मींस कि देयर आर 8 फ्लिप फ्लॉप्स। क्लियर? इफ देयर इज एन बिट शिफ्ट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड द गेट्स कंट्रोल द शिफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। ये शिफ्ट रजिस्टर्स की बात हो रही है, नॉट रजिस्टर। रजिस्टर में तो आपके जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये बेसिकली कैसे होता है, जैसे सीरियल इन सीरियल आउट मींस इट टेक्स वन इनपुट, सीरियल इन सीरियल आउट इट मींस टेक वन इनपुट गिव्स वन आउटपुट। तो ये क्या हुआ, SISO का आपका यहां पर रजिस्टर हुआ, सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, सीरियल इन एंड सीरियल आउट। ओके, यहां पर अलग से हमने इसको बनाया हुआ है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द D फ्लिप फ्लॉप, जैसे SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, ये मेन फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है, SR, JK, D, T। ठीक है, तो ये सब फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। तो यहां पर आपको ये समझना है कि शिफ्ट रजिस्टर कंस्ट्रक्ट होता है D फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से। द टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एक्सेप्ट डेटा सीरियली 1 बिट एट अ टाइम। सीरियली कहने का मतलब क्या होता है, अगर ये डेटा एक्सेप्ट करे 1 बिट एट अ टाइम, 1 बिट एट अ टाइम, और डेटा ट्रांसफर भी आउट भी करे 1 बिट एट अ टाइम, तो इसको हम कहेंगे सीरियल इन सीरियल आउट। मतलब इट टेक्स डेटा 1 बिट एट अ टाइम एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इट्स आउटपुट सीरियली, मतलब 1 बिट ऑफ ये आउट भी करता है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, शिफ्ट रजिस्टर जो डेटा को सीरियली एक्सेप्ट करता हो, मतलब 1 बिट एट अ टाइम, एंड प्रोड्यूस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन इट्स आउटपुट सीरियली, मतलब वो भी 1 बिट ऑफ एट अ टाइम, 1 बिट एट अ टाइम, इसी को हम कहेंगे सीरियली, और 1 बिट ऑफ अ टाइम एट अ टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, सीरियल आउट। लेकिन मल्टीपल बिट्स अगर हो, तो अगर ये सीरियली स्टोर करता हो और पैरेलल आउट करता हो, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मल्टीपल बिट इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होगा और वो मल्टीपल बिट एक साथ आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस होगा। तो ये है SISO। SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट, इसका मतलब क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, ये भी कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, यूजिंग द D फ्लिप फ्लॉप। दिस टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एक्सेप्ट डेटा सीरियली 1 बिट एट अ टाइम एंड प्रोड्यूस स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन इट्स आउटपुट पैरेलली, मतलब ऑल द आउटपुट्स आर अवेलेबल साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली, तो यहां पर हम इसको कहेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट। पैरेलल इन पैरेलल आउट, सिमिलरली पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, PISO शिफ्ट रजिस्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग D फ्लिप फ्लॉप एंड दिस टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एक्सेप्ट डेटा पैरेलली। पैरेलली मतलब जितने भी इनपुट बिट्स हैं साइमल्टेनियसली एक साथ क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा और फिर एक ही साथ क्या करेगा, एज आउटपुट ये प्रोड्यूस करेगा। मतलब साइमल्टेनियसली टेकिंग इनपुट बिट्स एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, और आउटपुट भी क्या होगा, ये आपको यहाँ पर PISO दिया हुआ है, सॉरी ये जो डायग्राम है यहाँ पर पैरेलली लेना इनपुट और 1 बिट एट अ टाइम आउटपुट के रूप में देना। ठीक है, ऑल द बिट्स आर इनपुट साइमल्टेनियसली एंड प्रोड्यूसेस स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन इट्स आउटपुट सीरियली, मतलब अगेन 1 बिट टेकिंग मल्टीपल बिट्स एंड गिविंग 1 बिट एट अ टाइम। ये PISO है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पैरेलल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, पैरेलल इन सीरियल आउट, ये है पैरेलल इन पैरेलल आउट PISO 4th कैटेगरी। तो यहां पर ये आपका एप्लीकेबल होगा।
मतलब taking inputs bits simultaneously and producing input bits simultaneously. All the bits are input simultaneously and produces store information on its output parallelly. All the outputs are available simultaneously. This is called parallel in, parallel out. तो ये जो चार है, यहाँ से मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है बनते हैं, जो हमने देखा मॉडल पेपर, जो भी मतलब जो क्वेश्चंस में, तो ये सब SIPI SO का कभी फुल फॉर्म, SIPO फुल फॉर्म, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शिफ्ट रजिस्टर, तो उसमें इनका नाम दे करके और एक प्रोग्राम काउंटर दे दिया, या कुछ ऐसा अलग से एक दे दिया, उसमें उसको आपको चूज करना। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें काउंटर, ठीक है, तो काउंटर भी एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है। ठीक है, काउंटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स or displays the number of times a particular event or process has occurred after in a relationship to a clock signals. क्लॉक सिग्नल्स जो दिया जाता है, क्लॉक सिग्नल्स मतलब इसको एक्टिव करना, तो काउंटर एक्टिव होता है जब क्लॉक सिग्नल पास होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ काउंटर, अप काउंटर, डाउन काउंटर। यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अप का मतलब इंक्रीमेंट एंड डाउन का मतलब डिक्रीमेंट। तो क्लॉक्स का ऐसे डिवाइसेस में यूज किया जाता है जहां पर स्टेट को सेव किया जाता है। स्टेट्स मतलब कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्टेट्स चेंज होता है किसी भी चीज का, तो वहां पर काउंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगेन इसकी यूजेस की हम बात करें तो इसकी यूजेस आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक किसी भी डिवाइस के बनाने में ही इसका भी यूज किया जाता है। जहां भी इंक्रीमेंट करता हो वैल्यू, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक अप काउंटर होगा जो वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, डाउन काउंटर जो वैल्यू डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। फिलहाल इतना आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू नहीं, मतलब जितना पार्ट कवर हो जाए मैं आपको बताता हूं किसके बारे में, लैचेज और फ्लिप फ्लॉप के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अब इतने देर क्वेश्चंस करने के बाद आप लोग फ्लिप फ्लॉप से फैमिलियर हो चुके हैं कि आखिर फ्लिप फ्लॉप है क्या। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें लैचेज की, तो लैचेज क्या है, जैसा हमने कहा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसी सीक्वेंशियल सर्किट का। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। इसका मतलब सीक्वेंशियल सर्किट को हम डिजाइन, किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट को हम डिजाइन करेंगे वहां पर हम लैचेज को यूज करेंगे एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, एंड इट इज बिल्ट फ्रॉम द लॉजिक गेट्स। ये कैसे बनेगा, लॉजिक गेट्स। यही नहीं, ये तो क्वेश्चन, ये तो पॉइंट लिखा मैंने, हालांकि स्मॉलेस्ट सर्किट जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वो लॉजिक गेट्स है। तो लॉजिक गेट्स के हेल्प से ही हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब दरअसल वहां पर क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा क्या हेल्प करता है, बुलियन अलजेब्रा ये हेल्प करता है कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को स्मॉलेस्ट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम स्मॉलेस्ट सर्किट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो सेम आउटपुट देता हो, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट जो आउटपुट दे रहा हो एक स्मॉलेस्ट सर्किट सेम आउटपुट देगा, तो उस कॉम्प्लेक्स को स्मॉलेस्ट सर्किट में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बुलियन अलजेब्रा वहां पर जो है काफी हेल्पफुल रहती है, जो ऑब्वियसली जो ट्रू एंड फॉल्स एंड 0 और 1 पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे बिल्ड फ्रॉम द लॉजिक गेट्स एंड ऑल्सो ये जो होता है लैचेज, लैचेस की फंक्शनैलिटी जो होता है इस पे क्लॉक, मतलब क्लॉक का मतलब होता है इसको लैचेस को एक्टिव करना इनएक्टिव करना, तो ये विदाउट क्लॉक होता है, ये आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। विदाउट क्लॉक, क्लॉक बेसिकली क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड
जो एक्स्ट्रा एक इनपुट दिया जाता है जो किसी भी सर्किट को एक्टिव करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्लॉक। ओके, अब हम बात करेंगे यहां पर इतनी पॉइंट अगर आप याद रखेंगे, यहां पर मेन पॉइंट यही है कि सीक्वेंशियल सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक है वो लैच है, ठीक है। और लैच कैसे बना? लॉजिक गेट से बना। और फ्लिप फ्लॉप के बारे में इतना इंफॉर्मेशन तो आप पहले से ही जानते हैं, बट एक बात ध्यान रखेंगे, फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो सीक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है, क्योंकि जो डेटा सेव कर पा रहा है, ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंशियल सर्किट। ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है, कैपेबल टू होल्ड 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आप जानते हैं, कैपेबल टू होल्ड 1 bit of information, capable to hold 1 bit of information. Flip flop is built from, it is built from latches. लैचेज से ही मिलकर के क्या बना हुआ है? फ्लिप फ्लॉप बना होता है, ठीक है। हालांकि आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये भी लॉजिक गेट से बना हुआ है, बट यहां पर लैचेज इसलिए कहा गया कि लैचेज प्रोवाइड्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब बेसिक ऑपरेशंस जो है लैचेज के थ्रू पता चलता है। एंड यहां पर क्या होता है, लैचेज यहां पर विद क्लॉक, ये क्या होता है? ये विद क्लॉक होता है। हालांकि लैचेज जो होता है विदाउट क्लॉक होता है, तो लैचेज विद क्लॉक मतलब ये क्लॉक पल्सेस को एक्सेप्ट करता है फ्लिप फ्लॉप, मतलब सिग्नल्स जो एक्स्ट्रा सिग्नल पास किया जाता है उसको ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब यहां पर हम बात करेंगे, जैसे एक बार मैं आपसे पूछ लूं, कुछ बुझाया नहीं बुझाया? बताइए। सब ऊपर से चला गया वेद प्रकाश। देखिए एक महानुभाव कर रहे हैं कि पूरा शुरू से करिए। भैया ये शुरू से नहीं है तो क्या है, लॉजिक गेट पढ़ाया, मैं बता रहा हूं लैचेज, फिर मैं बता रहा हूं, जैसे मैं एक फ्लिप फ्लॉप के एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा मुश्किल होता है, चलिए मैं समझ गया कहां आपको अभी समझ में आएगा। जैसे हमने सबसे पहले अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एसआर लैच की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? एसआर लैचेस की नीड पड़ेगी। आप समझ गए? और आप में से कई लोग कॉलेजेस में भी नहीं पढ़े होंगे, बस एग्जाम्पल दे के लिख ला के आ गए होंगे, मुझे पता है ना। तो यहां पर आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। हमने ये कहा कि एसआर फ्लिप फ्लॉप भी सीक्वेंशियल सर्किट है, एसआर ये लैच भी है। तो लैच एक बिल्डिंग ब्लॉक हमने कहा, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है इस सीक्वेंशियल सर्किट का, फ्लिप फ्लॉप का। तो सबसे पहले यहां पर हम एसआर लैच बनाते हैं। लैच ये एसआर या किसी भी चीज का, हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप का एग्जांपल लिया, एस सेट रीसेट होता है, इसका मतलब क्या होता है? सेट रीसेट, ठीक है। अब जब सबसे पहले अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करेंगे, एसआर लैच को डिजाइन करेंगे, और इसका ट्रुथ टेबल मैं अभी पहले आपको समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इसमें जो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम यूजिंग नैंड गेट,
ये यूजिंग नैंड गेट भी होता है, यूजिंग नॉर गेट भी इंप्लीमेंट होता है। अगर हम नैंड गेट के यूज से हम क्या कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेते, ऐसा पढ़ लेते। सुजीत कुमार जी, मैं आपको ही कह रहा हूँ, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर सब हो जाएगा, पहले इस पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अब हमने कहा कि नैंड गेट से एसआर लैच को आपको डिजाइन करना है। ये कैसे डिजाइन होता है? ये रहा नैंड गेट, ये क्या है? नैंड गेट है। याद आया? यही है नैंड गेट, मतलब एंड प्लस नॉट क्या है? नैंड है। यहां पर दो नैंड गेट का यूज किया जाता है। यहां पर क्या यूज किया जाता है? दो नैंड गेट का, ठीक है। यहां पर ये जो हुआ, ये एस और ये हुआ आर, मतलब सेट रीसेट है, सेट रीसेट है, ठीक है। अब यहां पर यह समझना है आपको, इसका आउटपुट इसका इनपुट का काम करता है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, नहीं ठीक है, समझना ही तो है आपको। इसका जो सेट का आउटपुट आएगा इस नैंड गेट का, ये इसके लिए इनपुट का काम करता है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आएगा, ये इसके इनपुट का काम करता है। मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, बट चलिए मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं इसको, नहीं तो ये देखने में ठीक नहीं लग रहा है। समझ में तो आ ही गया, मुझे केवल ड्रॉ करना है। ये हुआ एस, ये हुआ आर, ठीक है। तो ये आर हुआ और ये एस, यहां पर ये नहीं रहेगा, यहां तक नहीं जाएगा ये, ठीक है। एक सेकेंड, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि इसका जो आउटपुट, इसका इनपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट का काम करता है। अब अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें नैंड गेट की, तो नैंड गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट, नैंड गेट में क्या होता है, दोनों इनपुट अगर 1 है, 0 1 1 0 0 0, अगर कोई भी इनपुट यहां पर होगा 0, नैंड गेट में क्या होता है, कोई भी इनपुट 0 होगा तो ये 1 हो जाता है। कैसे 1 हो जाता है? क्योंकि अगर इसको आप नैंड गेट को देंगे, मैं आपका थोड़ा ऑन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। यहां पर नैंड गेट के केस में क्या होता है, याद करिए, नैंड गेट में कोई भी इनपुट जो होगा, अगर यहां पर 0 है तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। एंड अगर आपसे मैं बात करूं, दोनों अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाता है इसका, 0 हो जाता है। ये बेसिक मैंने नैंड गेट को किया, ठीक है, नैंड गेट। बट यहां पर हम एसआर लैच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एसआर लैच के लिए यहां पर एक इनपुट हो गया एस, एक हो गया आर, मतलब रीसेट, सेट रीसेट। एंड उसके बाद क्या हो जाता है, यहां पर इसके स्टेट्स को जो सेव किया जाता है, जैसे अगर ये क्यू है तो ये क्यू बार होता है, ठीक है। अगर इसका आउटपुट जो है क्यू आएगा तो ये क्यू बार आएगा, मतलब अगर ये 1 आएगा तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है।
रविंदर कह रहे हैं सर पहले क्या लिख रहे हैं आप, पहले एक ही पढ़ाइए। अरे पहले एक ही पढ़ा रहे हैं, ये लैच पढ़ रहे हैं आप लोग, और लैच के बिना फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए, समझ में आएगा। हमने केवल यहां पर डायग्राम ड्रॉ किया कि दिस इज एसआर लैच, और इसको इंप्लीमेंट किया जाता है नैंड गेट या नॉर गेट से। हमने क्या किया यहां पर दो नैंड गेट यूज किया, ठीक है, दो नैंड गेट। अब डायग्राम पे मत जाइए, डायग्राम कोई यहां पर मैं ड्रॉ करने वाला नहीं हूं। डायग्राम ये आपको दिखाया गया है कि ये दो इनपुट लेता है, ये भी दो इनपुट, लेकिन यहां पर दो इनपुट, हम दोनों गेट को एक एक इनपुट देते हैं, एक सेट और एक दूसरा रीसेट। एक का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट का काम कर रहा है, दूसरा जो है ये क्या है, इसके इनपुट से कनेक्ट है। दिस इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ दिस सर्किट। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे नैंड गेट का हमने यहां ट्रूथ टेबल बना लिया क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है। अब हमने क्या, सेट रीसेट, ठीक है। और यहां पर आपको पता है, अब यहां पर क्या आएगा, आउटपुट जो है वो क्यू के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, क्यू के रूप में आता है। और बिल्कुल क्वेश्चन जो भी आएगा बन जाएगा अगर इतना आप समझ जाएंगे तो, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, जब भी हम यहां पर इनपुट देंगे, ठीक है, जब भी हम यहां पर इनपुट देंगे, जैसे यहां पे इनपुट क्या होगा, ये 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 0 होगा, 1 और 1 होगा। यही चार पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, चार इनपुट कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर केवल क्या होता, यहां पर 0 और 0 जो होता है वो इनवैलिड होता है। क्या होता है, 0 और 0 जो इनपुट है ये इनवैलिड होता है। और 1 और 1 जो है, 1 और 1 यहां पर क्या होता है, होल्ड स्टेट होता है। होल्ड का मतलब होता है कि इसमें आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर 0 0 इनवैलिड ही हो गया, 1 1 होल्ड होता है, 1 0 यहां पर आउटपुट जो होता है वो 0 होता है, और 0 और 1 जो होता है ये होता है 1 आउटपुट, ठीक है। अब इसको हम यहां अप्लाई करके देखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। इसमें क्लॉक कहां है पूजा, इसमें क्लॉक नहीं होता, लैच में क्लॉक नहीं होता। यही तो मैं समझा रहा हूं, इतना ही तो समझना है, और क्या समझना है, ठीक है। एसआर डायग्राम में दो इनपुट हम लेंगे, एक सेट के लिए और दूसरा रीसेट के लिए। अब मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा रुक तो जाइए, थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। देखिए क्लॉक क्या होता है, कुछ लोग पूछ रहे हैं, इसमें क्लॉक का यूज नहीं हुआ है। पहले विदाउट क्लॉक समझिए, क्लॉक होता है कि अगर हम इसमें क्लॉक अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट एक्टिव होगा। मतलब इसको अगर हम अप्लाई करेंगे 1 तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा रुक जाइए, समझ में आएगा। अब यहां पर हमने ये कहा कि अगर इनपुट यहां पर आप मान लीजिए 0 और 1 है, ठीक है, मतलब सेट 0 है और रीसेट क्या है, 1 है। तो आपको ये पता है कि जब एंड गेट से, ठीक है, नहीं, नैंड गेट में कोई भी इनपुट 0 हो, ठीक है, कोई भी इनपुट 0 हो नैंड गेट में, हमने क्या किया, नैंड गेट में अगर कोई एक इनपुट भी आप चेक करिए, थोड़ा रुक जाइए, मैं जानता हूं कि समझ में इतना आसानी से नहीं आता है। कोई एक इनपुट भी अगर 0 होता है नैंड गेट में तो आउटपुट क्या निकलता है, 1 निकलता है। तो यहां पर क्या निकला आउटपुट, हमने सीधा 1 लिख देना है, ठीक है। यहां पर 1 से कुछ पता चल रहा है, 1 से नहीं पता चलेगा। 1 क्या है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है,
तो 1 से हम इस चीज को नहीं निकाल सकते। ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट NAND गेट इफ एनी इनपुट इज 0, NAND गेट में क्या होता है, इफ एनी इनपुट इज 0 आउटपुट विल बी 0, आउटपुट विल बी 0, आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अरे रट के नहीं होगा रंजन, ये ऐसे समझ के ही होगा। और इतना आप समझ गए तो एक समझ जाएंगे ना तो बाकी आसान हो जाएगा ना सब समझना। मैं दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, ठीक है। हमने ये कहा कि NAND गेट में इफ एनी इनपुट इज 0 आउटपुट विल बी 1। देखिए अब आपके बातों के चक्कर में मैंने 0 लिख दिया, आउटपुट विल बी 1। मतलब यहां पर क्या है, कोई भी इनपुट 0 है अगर इनमें तो आउटपुट क्या है, 1 आया है, यही चीज है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 इनपुट हमने दिया इस लैच को, ठीक है, एक सेट दूसरा रीसेट। सेट 0 दिया, इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आया, 1 आया। एक सेकेंड रुकिए, अब ये जो 1 आउटपुट है, इसका एक जो है इनपुट क्या है, 1 है, ध्यान दीजिए। और एक इनपुट यहां से 1 पता चल गया ना, तो एक इनपुट यहां से आ जाएगा कहां पे, यहां पे। इसका मतलब इस NAND गेट का दोनों इनपुट क्या है, 1 है। तो जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। आप बताइए आएगा कि नहीं आएगा। NAND गेट में दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। आप मुझे बताइए Q इक्वल टू 1 है, यहां पर क्या है, आउटपुट ये 1 आया है Q, और Q बार का वैल्यू क्या होगा, Q बार यहां पर आउटपुट 0 आया है, 0 होगा। तो क्या Q और Q बार, Q अगर 1 है तो Q बार 0 है, तो क्या ये प्रूव हो रहा है, क्या ये प्रूव हो रहा है, बताइए। अगर Q 1 है तो इसका ऑपोजिट 0 होगा। ये हम ऐसे भी कह सकते थे, बट यहां पर अप्लाई करने पे ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई है। हाँ हाँ, कंडीशन जरूर सेटिस्फाई है, लेकिन आप जो है समझ नहीं पाए होंगे पूरी तरीके से। लेकिन मैं एक बार ठीक है, हाँ, तो यहां पर क्या है, सेट रीसेट। सेट रीसेट का मतलब क्या होता है, सेट रीसेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो Q और ये Q बार, यहां पर होल्ड हम क्यों कहेंगे, ये सवाल यहां पर आ गया। हाउ वी कैन से होल्ड, 1 और 1 को होल्ड क्यों कहेंगे। थोड़ा रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आप मुझे बताइए, हमने यहां 1 अप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहां भी क्या अप्लाई कर दिया, 1 अप्लाई कर दिया। मतलब दोनों वैल्यू यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां पर 1 और यहां पर 1। तो अब आप कहिएगा कि सर यहां पर कैसे होगा, ये यहां पर कैसे पता चलेगा। तो यहां एक चीज समझना है आपको, यहां पर तो हमने 1 दे दिया, मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर सेट का वैल्यू जो है 1 है, रीसेट का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो हमने इस NAND गेट को 1 दे दिया, ठीक है, 1 हमने इस NAND गेट को दे दिया। दूसरे का हम यहां पर ऐसे तो कह नहीं सकते, क्योंकि 0 था तब तो वहां पर वैल्यू निकल गया, 1 हो गया, ठीक है। बट यहां पर 1 है, तो 1 का यहां पर आप क्या देंगे, तो यहां पर सीधा हम क्या कहेंगे, यहां पर कहेंगे 1 इंटू Q बार, ठीक है। यहां पर इनपुट हमने क्या दे दिया, ये आउटपुट Q बार ही है ना, तो 1 और Q बार यहां पर क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि NAND गेट का जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, दोनों इनपुट पे फिर बार देते हैं, क्या देते हैं, 1 इंटू Q बार, तो फिर वापस एक क्या करते हैं हम, बार देते हैं। कल का याद करिए,
ठीक है, तो वापस जब बार आता है तो इसका मतलब क्या है, 1 का बार और Q का डबल बार हो गया, इसका मतलब Q का बार क्या हो जाता है, समाप्त हो गया। बार के ऊपर बार क्या हो गया, इनवर्स का अपोजिट इनवर्स क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब वही बच गया ना, यहां पर बार का बार Q हो गया, 1 का अपोजिट 0, तो 0 इंटू क्यू क्यू, तो यहां पर क्या बच गया, Q बच गया। क्या बच गया, Q बच गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो आउटपुट है वो क्या रहा, Q का Q ही रह गया। क्या रहा, Q का Q ही रह गया ना, मतलब कोई बदलाव हुआ, आप बताइए। Q यहां पर होना चाहिए और हमने इनपुट अप्लाई किया तो Q का Q ही रह गया, मतलब डज नॉट चेंज। तो ये स्टेट इसका चेंज हुआ, इसका स्टेट चेंज नहीं हुआ। जब स्टेट चेंज नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि होल्ड, उसको हमने होल्ड लिखा कि स्टेट डज नॉट चेंज, मतलब जो इनपुट वही आउटपुट। ओके, कल एक बार मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है, कल एक बार मैं दोबारा बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, ठीक है, और इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, और वैसे खुद से समझ में जल्दी नहीं आएगा मुझे पता है, कल दोबारा यहीं से फिर से बताया जाएगा इसको। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो कल पूरा समझ में आ जाएगा। बस केवल फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ लीजिए, फ्लिप फ्लॉप कर लीजिए, और जो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर एंड ऑल, इतना आप अगर आप कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ बचेगा नहीं। अब आप लोग अपना प्रैक्टिस आराम से करिएगा, यूट्यूब वगैरह पर जो है ना सेम कुछ क्वेश्चंस, उसी में से 20-25 15-20 प्रैक्टिस होगा, तो उस पे आप लोग अपना टाइम किल ना करके अपना प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, वहां पे करना है। अरे कर दिया है, आपसे ज्यादा जल्दीबाजी मुझे भी है, बट पीडीएफ कन्वर्ट करने में टाइम लगता है ना, इससे डिजिटल बोर्ड से। डाउनलोड हो गया, फटाफट जल्दी से डाउनलोड करिए। सबका डाउनलोड हो गया, बता दीजिए एक बार मुझे। क्लोज करूं मैं सेशन?
अमित ऐसा क्या कर दिया आपने, सर ने ब्लॉक कर दिया, बताइए। वैसे ब्लॉक मैं बात करूंगा, ठीक है। पीडीएफ नहीं आया है, दोबारा भेजता हूं। सबके पास चला गया, आपके पास नहीं गया। ओके, बाय बाय।